अगर क्लास नहीं तो क्या। Hello my dear aspirants, a very warm welcome to all of you. This is Aparna Agarwal, your mentor of English. और आज हम बात करने वाले हैं कि if not CLAT then what. अभी रिसेंटली वी हैव सीन अ सिनारियो, हमने रिसेंटली एक सिनारियो देखा कि जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के आने की वजह से जो स्टूडेंट्स का माइंड था, जो एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी एग्जाम पेपर देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद का क्वेश्चन पेपर जो था इतना ज़्यादा टफ नहीं था, दो सोफिस्टिकेटेड वी कैन से बट टफ नहीं था। उसके बाद एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है रिजल्ट देखने के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ का अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, अभी कुछ भी हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता है, नहीं अपीयर होता है और हमें हमारा डीम कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर हमें क्या प्लान बी सोच कर रखना चाहिए, क्या प्लान बी के लिए हमें वर्क करना चाहिए और कैसे वर्क करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता ही खुलता है। बट हम लोग क्या करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन द डोर विच इज ऑलरेडी क्लोज फॉर अस। हम केवल वही डोर पे फोकस करते हैं जो ऑलरेडी क्लोज होता है, लेकिन हमारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो डोर हमारे लिए ओपन होता है, उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्लैट नहीं होता है तो यू नो नीड टू वरी, बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपको एक एनएलयू का ही टारगेट चाहिए, एक एनएलयू का ही साइन चाहिए, एक एनएलयू का ही लेवल चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एनएलयू से अपनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। तो अगर अपन लोग बात करें, उसका आपको नेम चाहिए। देखिए प्लान बी के लिए एक एमएस सेट है, एक सीयूटी यूजी एलएलबी है, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से उसके बाद आप क्लैट एलएलएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एमएस सेट क्या होता है, लेट मी क्लियर यू दिस थिंग। सबसे पहले एमएस सेट होता है महाराष्ट्र का जो स्टेट वाइज ये एग्जाम होता है एक्चुअली महाराष्ट्र से। सो ऐसा नहीं है, बस इसमें 80 to 85% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए होती है, बट 20% रिजर्वेशन या 20% आप सीट्स अवेलेबल करके चलिए ऑल ओवर इंडिया होती है। ठीक है, एग्जाम वंस इन अ ईयर इसका एमएस सेट का होता है। और अगर क्लैट नहीं होता है तो आप एमएस सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दिसंबर से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। वही आपके सिलेबस में लाइक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जीके जीएस, करंट अफेयर, यही सब इंक्लूडेड है। तो इतना ज़्यादा डरने या घबराने की बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एमएस सेट की तो yes, candidates applying for the Maharashtra CET must check the availability. Candidates must have passed 12th appearing in class 12th in 2025, must have obtained 45% marks in class 12th. Candidates who are not from Maharashtra are also eligible to appear in MST seat. मैंने आपको बताया ना, अगर आप इन केस अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र नहीं है, तो 20% की सीट्स की अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए भी हो सकती है और काफ़ी कुछ इसमें सीट्स अवेलेबल होती है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, दिसंबर से इसका प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने एमएस सेट के लिए एक ऑलरेडी सेशन क्रिएट किया हुआ है, वो सेशन अडा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, सीयूटी पीजी एलएलबी के चैनल पे, क्लैट के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एमएस सेट की। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैंने आपको, एक दरवाज़ा मैंने आपको बता दिया, आप एमएस सेट कर सकते हैं, अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हताश होकर, परेशान होकर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना टाइम या अपने पास नहीं है कि हम परेशान होकर टाइम वेस्ट करें और अपनी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब नहीं कर पाए। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबको यही एडवाइस है कि जो हो गया लेट इट बी, है ना, और उसके बाद आगे बढ़िए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एमएसएच की अगर मैं बात करूं, उसके बाद वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सीयूटी यूजी। आप सीयूटी यूजी एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 100%। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, मार्किंग स्कीम वही +4 होती है ड्यू एलएलबी की अगर मैं बात करती हूँ तो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल और कंप्यूटर बेसिक्स, ये इसके 5 सेक्शंस होते हैं। वंस इन अ ईयर ही इसका पेपर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वंस इन अ ईयर। तो आप सीयूटी एलएलबी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए एक सेकंड चॉइस, एक सेकंड रास्ता भी ओपन है। तो आप परेशान मत होइए, हताश मत होइए, अपने 2 रास्ते ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, या फिर तीसरा आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू माय डियर स्टूडेंट्स, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से
अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बच्चे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, जिनका फॉर एग्जांपल रैंक बहुत कम है, मेरिट में नाम नहीं है, जिनको उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उनको वो पिक कर लेते हैं। और अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट उसकी। तो आप प्राइवेट कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करके आप फिर क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको अगर एनएलयू का टैग चाहिए तो आप क्लैट एलएलएम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद हो गया, बस देर भले हो सकती है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, देर भले हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अंधेरा अंधेरा नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में, बहुत कुछ है अभी लाइफ में। अभी आप बिल्कुल प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिए, एमएस सेट आपको बता दिया, सीयूटी यूजीआर ने आपको बता दिया, प्राइवेट कॉलेज से आप अपनी ग्रेजुएशन करके एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर क्लैट एलएलएम। हो सकता है कि इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए हो जाए, है ना, हो सकता है। अगर रैंक कम है, मैरिट कम है, आपको अभी टॉप अगर आपके कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल। हो सकता है इससे भी कुछ बेहतर होना। बहुत सारी चीजें टाइम लेती हैं, मेनी ऑफ द थिंग्स टेक्स टाइम, बहुत सारी चीजें टाइम लेती हैं, लेकिन सक्सेसफुल जरूर होती है इफ वी पुट एफर्ट्स इनटू इट। अगर हम उसमें एफर्ट्स डालते हैं, अपने अच्छे कर्मा डालते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट वरी एट ऑल, बिल्कुल परेशान मत होइए। और इन ऑप्शंस पे एक बार ध्यान दीजिए, हमारे सारे सेशंस बने हुए हैं एमएस सेट को लेकर, तो आप बिल्कुल जरूर गो थ्रू हो जाइए। और अगर कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी होगी, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक माई मेल आई डी। ये है मेरी मेल आई डी aparna.agarwal@ada247.com। आप इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। हमारा क्लैट का ऑलरेडी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप क्लैट की दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फाउंडेशन बैच परचेज कर लीजिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, जो गलतियां आपने पहले की हैं वो गलतियां आप लोग रिपीट नहीं करोगे। कहते हैं ना, जब एक कोई हाथ पकड़ के हमारा वहां तक छोड़ आता है, कोई गुरु हमें रास्ता दिखा देता है, मार्गदर्शन कर देता है हमारा, तो फिर हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। होती तो है मिस्टेक, सबके साथ होती है, बस वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। कोई भी इशू या प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।